जैसा कि हमने देखा था कि एपिसोड 8 के एंड में यीजन जिनगाओ को होटल के लिए लेके आता है जहां उसके कोच बाकी टीम के साथ स्टे किए होते हैं। जिनगाओ यीजन को बताती है कि उसका भाई भी इसी होटल में बाकी टीम मेंबर्स के साथ मौजूद है। वो कहती है क्या तुम मेरे साथ होटल के अंदर चलोगे? यीजन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर वो उसे लेकर होटल की लॉबी में आ जाता है जहाँ पर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तब वो इन सब लोगों से मिलती है और यीजन का तारुफ करवाती है। इसके बाद वो इन लोगों से पूछती है कि कोच किस रूम में है। वो अपने कोच से मिलने के लिए जाती है तो यीजन इधर अकेला रह जाता है। बाकी प्लेयर्स उसे कहते हैं कि हमारा उसूल है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आता है उसे हमारे साथ खेलना होता है। वो हमारे साथ गेम खेले बगैर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ गेम खेलनी पड़ेगी। यीजन पहले उन्हें शो करता है कि उसे खेलना नहीं आता, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा इसरार करते हैं तो वो एग्री हो जाता है। वहाँ पे मौजूद लड़का लिंजिन उसे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ गेम खेलोगे तो हम तुम्हें अपना फ्रेंड मान लेंगे। यीजन कहता है कि अगर वो 3 रेड बॉल पॉकेट में भेजने में कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं तो वो गेम हार जाएगा। इस तरह लिंजिन के साथ जो लड़का खड़ा होता है उसे आइडिया हो जाता है कि ये लड़का गेम बहुत अच्छे से खेल सकता है। वो दोनों अपनी मर्जी से रेड बॉल टेबल पे रख देते हैं और येन को काफी हद तक टफ टाइम देना चाहते हैं। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। येन बहुत अच्छे से गेम खेलता है। इधर जिनगाओ अपने कोच के पास खड़ी होती है। वो गेम्स के हवाले से बातचीत करती है। इसी लम्हे उसकी दोस्त आकर उसे बताती है कि तुम जिस लड़के के साथ आई थी वो लिंजिन के साथ गेम खेल रहा है। वो लड़का बहुत अच्छे से गेम प्ले कर रहा है। जिनगाओ सोचती है कि उसे यीजन के साथ होना चाहिए। वो अपनी फ्रेंड के साथ उधर आ जाती है। तभी कोच भी उनको फॉलो करता हुआ उधर आ जाता है। वो यीजन का तारुफ अपने कोच के साथ करवाती है। उसका कोच यीजन को पहले ही जानता है। वो उसे देख के कहता है कि ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है। ये मिंशा डोंग के साथ भी स्नूकर खेला करता था। मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं इसकी गेम का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी दौरान वहाँ पे लिंजिन भी आ जाता है। वो येन के साथ हैंडशेक करता है कि मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन हकीकत में उसे जेलसी फील हो रही होती है। इसके बाद जिनगाओ यीजन से कहती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए वरना तुम्हें देर हो जाएगी और तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। लिंजिन जब जाने लगता है तो कोच जिनगाओ को बुला के कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलके बहुत खुशी हुई और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। ये एक बहुत काबिल लड़का है। फिर वो उसे छोड़ने के लिए बाहर तक जाती है। यीजन उसे बाजू से पकड़ लेता है और होटल के रूफ पे ले आता है। उसे करीब लाते हुए उसकी किस करता है और उसे हक करते हुए कहता है कि 1 वीक तक मैं वापस आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? जिनगाओ कहती है कि कुछ टाइम के बाद मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ। फिर वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ क्लोजली टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। जब वो स्टेशन की तरफ जा रहा होता है तो जिनगाओ के माइंड में ना जाने क्या आ जाता है। वो उसे मैसेज करती है कि इधर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये मैसेज पढ़कर वो कुछ परेशान सा हो जाता है कि जिनगाओ ने ये बात क्यों की। फिर वो उसे मैसेज करता है और उससे पूछता है कि इस बात करने की क्या वजह है। जिनगाओ कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो परेशानी के आलम में स्टेशन से बाहर आ जाता है। उसे बार बार कॉल करता है। जब उसकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो जिनगाओ कहती है कि तुम अभी गाड़ी में सवार ना होना, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर आ रही हूँ। मैं एक दफा फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वो वहीं पे उसका वेट करना शुरू कर देता है। अचानक से उसे ढूंढते हुए उसकी नजर जिनगाओ पे पड़ जाती है। जब वो ट्रैम्प में सवार होती है वो भी उसके पास जाता है। तब वो उसे बताती है कि कोच ने उसे कुछ टाइम के लिए अलाउ किया है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, इसलिए मैं अब ये टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। वो दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। जिनगाओ कहती है अगर तुमने मुझसे बात नहीं करनी तो मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाऊंगी। यीजन कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि शायद तुम मेरी वजह से किसी बात को लेकर परेशान थी। वो इससे पूछती है मुझे बताओ कि इससे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? यीजन कहता है मैं लड़कियों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, इसलिए लड़कियां मुझसे अवॉइड करती हैं। मैं लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, इसलिए गर्ल्स मेरे सर्कल में नहीं आती। जिस पर जिनगाओ कहती है तुमने मुझे तो कंफर्ट जोन दिया है। तब वो जवाब देता है कि मेरे पास करने को इतना कुछ है कि इन चीजों के लिए टाइम नहीं बचता। मुझे क्लास में लेक्चर के लिए जाना होता है, मुझे अपनी PhD ट्रेनिंग के लिए जाना होता है और इसके बाद मुझे अपनी गेम के लिए भी वक्त निकालना होता है। इन सब कामों के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता मैं किसी और एक्टिविटी में हिस्सा ले सकूं, लेकिन तुम इस बारे में बिल्कुल भी वरीड ना हो। मेरा कंफर्ट जोन सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। कुछ वक्त के बाद यीजन का स्टेशन आ जाता है और गाड़ी रुक जाती है। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। यीजन उसे गुड बाय कहता हुआ चला जाता है। जब वो स्टेशन के अंदर जाता है इसी लम्हे जिनगाओ को मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुक की है, वो अभी पहुंचने लगी है, तुम उसमें सवार होकर जाना। तब जिनगाओ कहती है कि मैंने खुद से चले जाना था, तुमने क्यों तकलीफ की? वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम किसी तकलीफ का सामना करो, इसलिए तुम आराम से टैक्सी में सवार होकर जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यीजन थका हारा घर पहुंचता है तो घर में बहुत अंधेरा होता है। शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज भी चल नहीं रही होती। वो ट्रैवल करने की वजह से कुछ बेहतर फील नहीं करता। वो जिनगाओ को ये मैसेज करके सो जाता है कि वो पहुंच चुका है, लेकिन शायद सिग्नल इशू की वजह से
यिनगाओ को ये मैसेज नहीं पहुंच पाता। इधर यिनगाओ मोबाइल हाथ में लिए बैठी होती है। तब उसकी फ्रेंड उसके पास आकर कहती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हो और तुम इतने लम्हे के बाद ही उसे मिस करना शुरू कर रही हो? तुमसे इतना दूर जा चुका है, अब न जाने वापस कब आए। इस रिलेशनशिप में जब इंसान दूर हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तब वो अपनी फ्रेंड की इस तरह की बातें सुनकर परेशान होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि हमने इतनी दूर तक अभी नहीं सोचा, क्योंकि हमने अभी डेट करना स्टार्ट किया है। इधर आधी रात के वक्त यीजन की आंख खुलती है तो वो मोबाइल उठाकर देखता है जिस पर यिनगाओ का मैसेज होता है कि जब तुम पहुंचो तो मुझे मैसेज जरूर कर देना। वो अपना मैसेज देखता है तो वो यिनगाओ को सेंड नहीं किया होता। वो दोबारा से मैसेज सेंड कर देता है। यिनगाओ भी इसके मैसेज की बेल सुनकर फौरन उठ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने इतनी देर में मुझे रिप्लाई किया, क्या तुम इस वक्त पहुंचे हो? तबीयत खराब होने की वजह से यीजन की दोबारा आंख लग जाती है और वो रिप्लाई नहीं दे पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग यिनगाओ तैयार होती है और नीचे आती है। सामने मिंशा दोंग और चियांग खड़े होते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर वो हैरान भी होती है और खुश भी होती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों आपस में फ्रेंड्स हो? मैं तो समझती थी तुम दोनों की दुश्मनी चल रही है। तब मिंशा दोंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। मिंशा प्रैक्टिस के लिए अपने बिलियर्ड रूम में चला जाता है और चियांग वहाँ पे रह जाता है। तब वो उसे बताता है कि हम दोनों इन लॉज बनने वाले हैं। इसके बाद यिनगाओ प्रैक्टिस के लिए अंदर चली जाती है जहाँ पर दो लड़कियां मौजूद होती हैं। वो कहती हैं कि ये लड़की यीजन की गर्लफ्रेंड है, इसके साथ साथ ये एक अच्छी प्लेयर भी है। यिनगाओ यिन के साथ डिनर का प्लान कर लेती है क्योंकि उसकी वापसी होने वाली होती है, लेकिन हम फिर देखते हैं कि यिनगाओ उसे एक्सक्यूज करती है कि वो इसके साथ डिनर नहीं कर सकती क्योंकि उसे गेम के लिए जाना होता है। इधर यीजन भी तबीयत खराब होने की वजह से उसे मैसेज करता है कि मैं एक हफ्ता तक मजीद स्टे करूंगा और नेक्स्ट वीक में वापस आऊंगा। ये मैसेज पढ़कर यिनगाओ कुछ परेशान होती है। फिर इधर मिंछाओ आ जाता है। वो अपनी सिस्टर को बताता है कि यीजन ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो इससे कुछ दिन कंपनी दे और उसे कुछ कैश भी भेजा है ताकि वो उसे मुख्तलिफ होटल्स में खाना खिला सके। लेकिन यिनगाओ हैरान होती है कि उसने तुम्हें ये मनी क्यों भेजी जबकि खाना तो हमने खाना है, तो वो हमारा बिल क्यों पे करेगा? मिंछाओ कहता है कि वो तुम्हारी केयर की वजह से ऐसा कर रहा है। यिनगाओ कहती है तुम ये मनी मुझे ट्रांसफर कर दो और उसे खाने के बारे में मत बताना कि हमने होटलिंग नहीं की। तब मिंछाओ वो रकम उसे वापस ट्रांसफर कर देता है। फिर मिंछाओ कहता है अगर तुम्हें ब्रदर इन लॉ को खाने पर लेकर जाना हो और तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यिनगाओ कहती है कि अभी मुझे अपना सूप खत्म करना है क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के फर्स्ट सीन में यिनगाओ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो यीजन को मिलने के लिए जाना चाहती है। उसकी फ्रेंड उसे आकर कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन यिनगाओ कहती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी एक प्लान है, मुझे कहीं पर पहुँचना है। फिर वो जल्दी से तैयार होकर घर से निकलती है और स्टेशन पर पहुँचती है, लेकिन यीजन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। फिर वो उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब वो कुछ हैरान सा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। यिनगाओ बताती है कि वो इस वक्त स्टेशन पर है, जिस पर वो उसे वहीं पर रुकने का कहता है। इस तरह वो वहाँ पर वेट करना शुरू कर देती है और वेट करते करते उसे रात हो जाती है। जब काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो यिनगाओ फिर हम भागते हुए स्टेशन पर देखते हैं। वो आकर इससे पूछता है कि तुमने अचानक से ये प्लान कैसे बनाया। वो इससे पूछती है कि क्या मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्या मुझे तुम्हारे नोटिस में लाना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे किसी मैसेज का टाइम पर रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तब यीजन कहता है कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से अपसेट है, उसके गले में बहुत ज्यादा तकलीफ है और तबीयत की अपसेट होने की वजह से वो प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई नहीं दे पाता, जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इससे पूछती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब वो उसे हक कर लेती है। फिर वो उसे बताता है कि वो कुछ दिनों से मेडिसिन ले रहा है, उसे टेम्परेचर था और अब उसे गले में पेन है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें गले में पेन है तो तुम मुझे कोई भी बात मैसेज में या टाइप करके बता सकते हो, और तुम इतना ज्यादा बीमार रहे और तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा वरीड थी। फिर यीजन कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। वो कहती है मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सिर्फ गले की पेन की वजह से मुझे रिप्लाई नहीं करते थे। तब वो उसे रिपोर्ट और मेडिसिन मोबाइल पर दिखाता है। उसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है क्योंकि अपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी खराब होती है। वो जैसे ही अंदर एंटर होती है उसकी टक्कर किसी चीज के साथ हो जाती है। यिनगाओ अपार्टमेंट की हालत को देखकर हैरान होती है क्योंकि हर तरफ चीजें बिखरी होती हैं। यीजन फौरन चीजें इकट्ठी करना शुरू कर देता है। उसका रूम बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिस पर यिनगाओ सोचती है कि इधर दो लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। इसके बाद यीजन का फ्रेंड डोर नॉक करता है और वो यिनगाओ को देखकर इधर एक्साइटेड हो जाता है। वो कुछ कहना चाहता है तो यीजन उसे रूम से बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम अपना बॉक्स यहाँ से हटा दो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड की इसके साथ टक्कर हो गई है। इतनी देर में यिनगाओ वॉशरूम जाना चाहती है। वॉशरूम से वापसी पर वो दोबारा इस बॉक्स के साथ टकरा जाती है। फिर वो रूम में चली जाती है। वो यीजन की बेड पे बैठ जाती है और वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। तब यिनगाओ कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ बेड पर आकर बैठ सकते हो। जब वो बात करने लगता है तो वो उसे कहती है तुम्हारा गला ऑलरेडी खराब है, इसलिए हम चैट पे बात कर लेते हैं। काफी देर तक वो एक दूसरे से चैट
चैट पे बात करते रहते हैं। फिर यीजन कहता है कि अब मुझसे मजीद चैट नहीं होती क्योंकि मेरी फिंगर्स थक चुकी हैं। वो उसको कहती है कि इधर एक ही बेड है, मैं ऐसा करती हूँ अपने लिए होटल में रूम बुक करवा लेती हूँ। लेकिन यीजन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम इधर रुक सकती हो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगी, जिस पर जिनगाओ मान जाती है। फिर वो उसके करीब जाता है और उसकी नजर जिनगाओ की चोट पे पड़ती है जो बॉक्स के साथ टकराने की वजह से उसे लगी होती है। यीजन के पूछने पे वो बताती है कि तुम्हारे घर में हर जगह पे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, इस वजह से मेरे ये चोट लगी। वो रूम से बाहर आकर सबसे पहले बॉक्स को वहाँ से हटाता है। इतनी देर में उसका रूममेट भी वहाँ पे आ जाता है और वो यीजन से कहता है कि तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है और तुम फ्रीजर में से आइसक्रीम क्यों निकाल रहे हो। यीजन उसे कहता है कि तुम अपने रूम में म्यूजिक को बंद करो, तुम्हारे बॉक्सेस की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को चोट लग रही है। इसके बाद वो रूम में आ जाता है और जिनगाओ की चोट पे आइसक्रीम रखता है। कुछ देर के बाद जब जिनगाओ को चोट पर कुछ सुकून महसूस होता है तो इन दोनों को नींद आने लगती है। जिनगाओ जल्दी से अपना नाइट ड्रेस पहनती है। यीजन कहता है कि ऐसा करते हैं, मैं बेड की एक साइड पे लेट जाता हूँ और तुम दूसरी साइड पे लेट जाओ क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी किसी होटल में रूम नहीं मिलने वाला। फिर वो बेड के एक साइड पे लेट जाता है। जिनगाओ दूसरी साइड पे लेटी होती है। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल देते हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे की कुर्बत को महसूस करके खुश हो रहे होते हैं। जिनगाओ अपनी फ्रेंड जेंगी को मैसेज करके बताती है कि वो आज अपने बॉयफ्रेंड यीजन के पास है और उसी के कमरे में लेटे हुए है। जब वो ये मैसेज पढ़ती है तो एकदम शॉक हो जाती है और इससे पूछती है कि तुम उसके रूम में क्या कर रही हो। तब उसे बताती है कि इतने शॉर्ट टाइम में रूम मिलना किसी भी होटल में मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे इधर ही रुकना पड़ा। फिर जेंगी उसे तरह तरह की बातें करके तंग करने लग जाती है। कुछ देर के बाद जिनगाओ अपनी फ्रेंड को गुड बाय बोल देती है। फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यीजन के मोबाइल पर अलार्म बज जाता है जिसकी वजह से इन दोनों की आंख खुल जाती है। अभी वो कुछ नींद से जागी नहीं होती तो कहती है कि इतनी सुबह का अलार्म क्यों लगाया है, जिस पर यीजन फौरन अलार्म बंद करने के लिए उसकी तरफ फेस करता है। तब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिस पर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद यीजन अलार्म बंद कर देता है और जिनगाओ से कहता है कि तुम अभी कुछ देर रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। तब उसके लिए मार्केट जाता है और उसकी जरूरत का सामान खरीद कर लाता है। घर पहुँचकर वो नॉक करके पूछता है कि क्या वो उठ चुकी है। जिनगाओ रूम से बाहर आती है। यीजन बताता है कि मैं तुम्हारी जरूरत का सामान ले आया हूँ, इसलिए तुम फ्रेश हो सकती हो। जिनगाओ कहती है कि तुम मेरे लिए इतनी एफर्ट ना करो, अपनी डेली रूटीन को खराब मत करो, मैं खुद को मैनेज कर लूंगी। लेकिन यीजन कहता है कि मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से आने के बाद वो यीजन से कहती है कि मुझे किसी बिलियर्ड रूम में जाना है ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। यीजन कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। फिर वो दोनों साइकिल पर बिलियर्ड रूम जाते हैं। यीजन जैसे ही रूम के मेन डोर में पहुंचता है तो वहां मौजूद एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा काम कर दिया। यीजन कहता है कि अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इधर आया है, कुछ देर के बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तब वो दोनों बिलियर्ड रूम के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर से इस कदर शानदार होता है कि वो देखकर एक्साइटेड हो जाती है। अंदर मौजूद तमाम लोग यीजन को हाय बोलते हैं, जिस पर जिनगाओ कहती है कि क्या ये सब लोग तुम्हें जानते हैं, क्या तुम यहाँ पर रोज आते हो। जिस पर यीजन कहता है कि मैं तकरीबन यहाँ पर रोज ही आता हूँ। फिर वो अंदर एक आदमी से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ क्योंकि हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। वो आदमी ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है और कहता है कि मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वहाँ पर मौजूद एक लड़का आता है जिसका नाम सुनजाओ होता है। वो जिनगाओ से हैंडशेक करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर रेगुलर आने वाला हूँ और फिर इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए रूम रेडी करवाता हूँ, कुछ देर वेट करना पड़ेगा। जिस पर दोनों वेट के लिए रुक जाते हैं। फिर जिनगाओ इससे पूछती है कि मुझे लगता है कि ये वही बिलियर्ड रूम है जो तुमने ओन किया था। तब वो स्माइल देते हुए कहता है तुम सही समझी, अभी जो लड़का सुनजाओ तुमसे मिलकर गया है वो और इसका भाई मेरी गैर मौजूदगी में इस बिलियर्ड रूम की टेक केयर करते हैं। ये पहले जिस ओनर के पास था उससे अच्छे तरीके से नहीं चल सका, फिर मैंने इसको रेंट आउट कर लिया और 6 मंथ का रेंट मैंने एडवांस में दे दिया। इस वजह से जब तुम मुझसे मिली तो मेरी लाइफ में कुछ हार्ड टाइम था। तब जिनगाओ कहती है कि तभी विवेक तुम्हें एक गरीब आदमी समझता है। यीजन बताता है कि उसने मेरी फाइनेंशियली हेल्प की है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो रही है और हमने इस बिलियर्ड रूम को चलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। स्नो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हमें फेस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बिलियर्ड रूम काफी बेहतर तरीके से चल पड़ा है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने एक दफा चाइनीज रेस्टोरेंट में किसी के लिए बुकिंग करवाई थी, तो मुझे बताओ वो किसके लिए बुकिंग करवाई थी। यीजन कहता है मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी। इस बात पे वो थोड़ी सी नाराज होने की एक्टिंग करके फेस दूसरी तरफ कर लेती है और यीजन मन ही मन में सोचता है कि तुम्हें मैं क्यों बताऊं कि वो बुकिंग मैंने तुम्हारे लिए करवाई थी। इसके बाद उनका ब्रेकफास्ट आ जाता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। इस तरह एपिसोड 10 कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।